नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग आप लोग लगातार बोलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन लगातार मैं आपके लिए लेके आता था, तो मुझे लगता था कि आप लोग बोर हो रहे हो, तो इस वजह से मैंने आज कुछ क्वेश्चन जो है पॉलिटी से लिए हैं, राजनीति राज व्यवस्था से लिए हुए हैं। तो आज जो है हम लोग बेसिकली राज व्यवस्था के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चन के बारे में जितने फैक्ट्स होंगे मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची का केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची कहा जाता है ना। ये याद रखना, जो है समवर्ती सूची किसे कहा जाता है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची में है? तो वो है बी वाला ऑप्शन। कौन सा? बी वाला ऑप्शन जो है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर वाला, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? जो है 4 ऑप्शन है। देखो, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो होता है जैसे भारत में जैसे राष्ट्रपति होते हैं उसके बाद उपराष्ट्रपति ना। तो जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनका कार्यभार जो होता है उपराष्ट्रपति संभालते हैं। कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और मान लो लेग बाई चांस अगर जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन फिर से आ जाए, अगर भारत में जो है राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। सभी लोग अपने आंसर इसका जो है कमेंट बॉक्स में देना। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो है अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो उस समय दोनों का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। ठीक है, तो जो है ये क्वेश्चन हमारे हैं। 3 क्वेश्चन में से देखते हैं कि जो है चारों विकल्प में से कौन सा सही है। देखो, राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का जो है सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव भी जो है राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। किस में पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं पेश किया जाता है। सभापति होने के नाते जो है उसको हटाने का भी प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। तो इसमें केवल राज्यसभा, बी वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन दूसरे नंबर वाला, ये ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण विभाग है, गृह मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो यह जो है इसलिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आते हैं जो है चौथे नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो इम्पोर्टेंट है, हाँ थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो ध्यान से जो है वीडियो को आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। अगर ना पढ़ पाए वैसे मैं आपको पढ़ देता हूँ। अंडमान और निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार कोष्टक में आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है। ये ध्यान देना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके लिए जो है आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन जो है वो 2012 के संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया, जो कि राष्ट्रपति और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जातियों में से किस के लिए करेगा? तो जो बेसिकली ये क्वेश्चन में कहा गया है वो पूछ रहा है कि जो है ये विनियमन जो है वह किस जातियों के लिए जो है, किन जनजातियों के लिए है, किसकी रक्षा करेगा? तो इसमें से 4 विकल्प हैं, देखते हैं किसके लिए करेगा। तो ये जो है बेसिकली डी वाला ऑप्शन जो है
ये जरवास जरवास जो है, जरवास जनजाति जो है अंडमान और निकोबार की एक जनजाति है। तो जो है उनके लिए ये जो है आदिवासी जनजाति संरक्षण संशोधन विनियमन अंडमान निकोबार की, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बात की गई अंडमान निकोबार द्वीप की ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, याद कर लेना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और ये क्वेश्चन में जो है डी वाला ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? कौन करता है? आप लोग कमेंट में बताना। सभी लोग कमेंट आप लोग कम करते हो, पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत कम कमेंट किया है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट किया करो। और हाँ, एक चीज़ आप लोग जो है अभी लास्ट में मैं बताता हूँ आपको। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया का संचालन करता है? पहले तो जान लो कि जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब गठित की गई थी। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में गठित की गई थी, ये याद रखना। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब गठित की गई थी? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में गठित की गई थी। अब जो है गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का संचालन, अब जो है इसकी देखरेख कौन करता है? जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है इसकी देखरेख कौन करता है? मतलब किसके अंदर में जो है आपदा जो है ये करती है, आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, तो वो करती है केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत। तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं माननीय श्री अमित शाह जी। तो जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है इन्हीं के अंतर्गत। हाँ, एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। क्या होता है कि कुछ लोग मतलब जो है किसी एंटी पार्टी मतलब विरोधी होते हैं ना। तो जैसे कि किसी दल को मतलब वो बीजेपी को ना सपोर्ट करके कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि मान लो अगर सीएम पे देख लें, तो मान लो हम यूपी की बात कर लेते हैं, तो यूपी में जैसे कुछ लोग अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से जो है वो लोग क्या होता है कि उत्तेजना में आके या गुस्से में आके उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यार मैं बता दूं, देखो आप उनके समर्थक नहीं हो, उनकी पार्टी के समर्थक नहीं हो ना, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, आप उनका समर्थन नहीं, पर आप जो वर्तमान समय में वो जिस पद पे है ना, तुमको उस पद का सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी के लिए, गृह मंत्री के लिए, जैसे कि अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, तो उनके लिए जो है कभी ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो कि उनको बुरा, मतलब ये तो इस टाइप का जो है, ऐसे किसी के लिए शब्द का प्रयोग मत करो कि जो बुरा लगे, मतलब उनके लिए गलत भावना ठेस पहुंचा। तो ऐसा करना जो है आपकी शिक्षाओं पे वो देता है कि आपके संस्कार कैसे हैं वो बताता है। मान लो आप उनका सपोर्ट नहीं करो, उनके समर्थक नहीं हो, कोई बात नहीं, पर जो है उनके पदों का सम्मान करो। अभी जो है कोई भी, अभी मान लो कि कोई भी आ जाता है उस कुर्सी पे, तो उसका सम्मान करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, भारत के गृह मंत्री हो सकते हैं, या उस राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो उनके पद का आपको सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान करो या ना करो ये आप पे डिपेंड करता है, पर उनके पद का सम्मान करना आपका एक फ़र्ज बनता है। तो इस वजह से जो है कभी भी किसी को भी, मैं अक्सर फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ, तो मतलब टिप्पणी की रहती अजीब अजीब टाइप की, देख के बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं बताया कि जो है कभी भी देखो, आप किसी सिविल सेवा में जाने की सोच रहे हो या कहीं जाने रहे हो, तो उस समय आपको उनके पद का सम्मान, उनके गौरव का सम्मान करना चाहिए। वो क्या हैं, कैसे हैं, इन चीज़ों को भुला के आपको उनके पद का सम्मान करना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग जैसे कि किसी सरकार के पक्ष की पार्टी का सपोर्ट करते हैं, तो कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार है भाई। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम भारत एक विशाल लोकतंत्र, भारत जैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम जो है कुछ भी करें, किसी सरकार से क्वेश्चन करने का हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन पूछने पर कभी भी किसी चीज़ को लेकर ये मत समझना कि नहीं ये विरोधी है तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये गलत कर रहा है, ऐसा कुछ भी मत समझना।
तो ये 2 पॉइंट मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूँ, पर्सनालिटी के लिए, कि कहीं भी ऐसी टिप्पणी मत करना कि मतलब कोई सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है सरकार के क्वेश्चन पूछने का। सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर वो किस तरह का लोकतंत्र हुआ, किस तरह का, वहाँ पे तो फिर बात ही खत्म हो जाएंगे, लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो सरकार से जो है क्वेश्चन करने का सभी का अधिकार है, सरकार से सब लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और विरोधी नहीं रहेंगे तो सरकार मनमाना करेगी, फिर तो यहाँ पे राजतंत्र तानाशाही चलने लगेगी ना, तो फिर क्या फायदा रहेगी ऐसे लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र में जो है प्रश्न पूछने का अधिकार सभी का है, और पद का सम्मान करना सभी के लिए है, दोनों के लिए मैं बता दिया हूँ। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि आपको ये कोई एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, पर आपकी ये आपकी सम्मान, आपका गौरव बढ़ाएगा अगर इस तरह का कहीं चीज़ वो करोगे। जैसे कि आपको कोई अमित शाह जी लगाते हो या फिर नरेंद्र मोदी जी लगाते हो, इस तरह से, जैसे कि अगर मान लो कि योगी आदित्यनाथ जी, इस तरह के जैसे जो पद हैं तो उन पद का सम्मान करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वहाँ के मतलब सोनिया गांधी जी है ना कांग्रेस की, तो उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी में बहुत सी मदद की है लोगों की, तो उनके अध्यक्ष का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से जो है सभी को पद का सम्मान करो, उनका सम्मान करो या ना करो, पर उनके पद का सम्मान जो है जिस पे हैं इस समय, उनका सम्मान करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे, कुछ ज़्यादा ही बता दिया मैंने आपको। निम्नलिखित में से जो है इसके बारे में मैंने बात कर ली ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कौन सा सही है, तो केंद्रीय गृह मंत्री, वर्तमान में जो है केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। 4 विकल्प हैं, कौन सा भाग संविधान का जो है संशोधित नहीं, कभी संशोधित नहीं किया जा सकता। तो पहला है जो प्रस्तावना, दूसरा भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। आप लोग कमेंट में बताना जो है इनमें से कौन सा जो है संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसमें से जो है न्यायिक समीक्षा, डी वाला ऑप्शन, संशोधित नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा जो है संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान के लिए लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान के लिए लिया गया है। संशोधन जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वह किस देश से लिया गया है, कि मतलब वो जो प्रस्ताव जो है संविधान संशोधन करना, तो भारत को कहा नहीं जाता कि मतलब कई देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद और उसको अच्छे से समझने के बाद ही भारत का संविधान बना था। तो उसमें से जो है किस देश से लिया गया था सो संशोधन करने का, तो जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इटली, इनमें से बताओ आप लोग जो है कमेंट में कि किस देश से लिया गया था। तो इसमें से लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से, बी नंबर वाला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 8वें नंबर का है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य है की बात कही गई है। तो राज्यसभा के सदस्य 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो है राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर वर्ष 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आप लोगों को इसमें बेसिकली समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से कि कौन सा कथन असत्य है। तो मैंने ये देखिए इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है, क्योंकि 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो है प्रधानमंत्री मनोनीत जो है सदस्य को नहीं करते। राज्यसभा में सदस्यों को प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन सही हुआ, ये विकल्प सही हुआ जो है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जो है 9वें नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में कौन सा, ये तो हो गया क्वेश्चन ना। आते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है। आते हैं
10वें क्वेश्चन पे जो है 9वें नंबर का हमारा हो चुका था। भारत की संसद में कौन कौन भारत की संसद में कौन कौन होता है? रोज लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा मंत्री प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। कहते नहीं संसद का अंग कौन है? संसद का अंग कौन है? अभी संसद में कोई कानून पास करवाना हो तो कैसे पास होता है? तो भारत के जो है संसद जो है ये डी वाला ऑप्शन। भारत के संसद के 3 अंग है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के संसद का अंग है। जैसे कि आपके हाथ, पैर, सर इस तरह के अंग हुए, तो उसी तरह भारत की संसद का अंग जो है राष्ट्रपति भारत की संसद का ही एक अंग है। पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। अभी कोई जो है पास हो जाए, कोई बिल जो है संशोधन करना है तो कोई बिल पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को लगता है कि उस सही है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और साइन कर देता है और वो बिल पास हो जाता है। हाँ, कभी कभी होता है कि राष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्रपति अभी कर दे एक बार संशोधन के लिए, तो वो दोबारा संविधान में मतलब लोकसभा राज्यसभा में लौटा सकता है कि इस पे विचार करने के लिए कि शायद देख लो एक बार फिर से, इसमें कुछ गलत है। राष्ट्रपति को अगर लगता है ऐसा तो वो लौटा सकता है। पर एक बार लौटा सकता है, दो बार नहीं लौटा सकता, दोबारा नहीं। क्योंकि जो है राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि एक बार लौटा सकता है। अगर लोकसभा उसमें कुछ संशोधन करके फिर से भेजती है तो राष्ट्रपति को उसको साइन करना ही पड़ेगा। अगर दोबारा से राष्ट्रपति के पास लौट के आता है तो राष्ट्रपति को उसमें साइन करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि राष्ट्रपति फिर से उसको लौटा दे, या फिर राष्ट्रपति मना कर दे कि नहीं भैया मैं साइन नहीं करने वाला हूँ, ये कानून गलत है, देश के हित में नहीं है, मैं साइन नहीं करने वाला हूँ। अगर जो है राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून जो है पास हो चुका है यहाँ से, तो इस बेचारे को साइन करना ही पड़ेगा, मजबूरी में राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, अगर ये लोकसभा और राज्यसभा जो है इससे अगर पास हो जाता है कोई कानून, तो ये राष्ट्रपति जो है कुछ भी नहीं कर सकता, उसको साइन करना पड़ेगा उस कानून के लिए। एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, फिर दोबारा नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जो इसके बारे में आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन थे। और हाँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछने वाला हूँ कि नोट्स आप लोग कमेंट भर दियो कि नोट्स कैसे बनाएं ना, कि नोट्स कैसे बनाएं समझ में नहीं आ रहा। तो सच में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या नोट्स बनाने में? क्योंकि मैंने सभी टीचर्स जो हैं सभी के वीडियोस के कमेंट पढ़े, तो मैंने देखा कि जो है नोट्स की प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ रही। नोट्स। तो इस तरह से नोट्स की प्रॉब्लम जो है, अभी मुझे शिवानी सक्सेना नाम की कोई लड़की मुझसे मैसेज की थी, तो मुझे बोली कि सर नोट्स समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाएं, किस तरह के बनाएं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है नोट्स बनाने में तो आप लोग कमेंट करिए। अगर जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे हाँ मुझे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशली वीडियो आपके लिए आएगी जिसमें आपको बताया जाए कि नोट्स कैसे बनाएं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको बताया जाए कि नोट्स कैसे बनाएं। आप आसानी से उस वीडियो के देखने के बाद समझ जाएंगे कि नोट्स कैसे, जैसे सिलेबस की प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो गई। अब लगता है मुझसे तो कोई शायद नहीं अब पूछते हैं कि सर जी सिलेबस कैसे बनाएं, तो वो प्रॉब्लम दूर हो गई। इसी तरह से जो है सिलेबस और इस तैयारी को स्टार्ट करने के लिए जिस तरह से आपकी कंक्लूजन हम लोगों ने दूर कर दिया, उसी तरह नोट्स बनाने की भी वो दूर कर देंगे जो है कन्फ्यूजन आपकी। तो बस आप लोग क्या करना है कि कमेंट करना है कि हाँ मुझे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो। देखते हैं कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उस हिसाब जितनी ज़्यादा आप लोगों की संख्या रहेगी फिर उस हिसाब से निर्णय लेके आपको जो है संडे को वीडियो मिल जाएगा नोट्स बनाने की। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए जो है आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, कमेंट करना है कि मुझे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद जो है हम लोग एक स्पेशल वीडियो आपको, संडे के दिन तो कोई क्लास रहती नहीं, तो उसी दिन जो है दोपहर में एक फिक्स टाइम आप लोगों को जो है बता दिया जाएगा सुबह ही कि कितने बजे आएगी, तो उस टाइम पे आप लोगों को वो वीडियोज़ मिल जाएगी। संडे को क्लास आ जाएगी आपकी यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना। और हाँ जो है एक चीज़ और कि आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर करवा देते हो तो हर संडे को लाइव आएंगे हम खुद
और आपकी गाइड करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी स्टडी से रिलेटेड, ये नहीं कि आप किताबी ज्ञान को पूछो कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री इस राज्य के कौन हैं, यहाँ की राजधानी, इस तरह के नहीं। आपकी गाइडेंस, पढ़ाने का तरीका, क्यों नहीं, क्या कमियाँ हो रही हैं, इन सब के बारे में हम लाइव में, आप कमेंट करेंगे लाइव में ही, लाइव चैट पे, और वो हम पढ़ेंगे और आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो हर संडे को। उसके लिए आपको जो है अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है। 10,000 सब्सक्राइबर अगर आप करवा देते हो जल्दी से, तो 10,000 सब्सक्राइबर के बाद जो है ये हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।